Welcome to Ask SEO. I am Aniket, and what is Ask SEO? So, Ask SEO is a video series where I will answer your specific SEO question. और ये क्वेश्चन मैं पिक करूंगा फ्रॉम माय कम्युनिटीज जो स्टूडेंट्स हैं मेरे जो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं रिलेटेड टू एसईओ या आप जो कोई भी किसी भी एसईओ टॉपिक पे जब कोई वीडियो देखते हो आपके डाउट क्लियर नहीं होते हैं आप कमेंट करते हो कि वी हैव दिस डाउट राइट तो वो जो स्पेसिफिक डाउट होते हैं आपके मैं ट्राई करूंगा उनको आंसर करने का so you will get a best solution on your SEO journey and you will produce a better SEO result for your client or for yourself right. So our today question is हाय सर मेरा एक ब्लॉग रैंक कर रहा था पहले फिर मैंने सेम कीवर्ड पर एक प्रोडक्ट पेज बनाया बट अब जो ब्लॉग पेज है वो कहीं भी रैंक नहीं कर रहा है राइट. तो पहले कोई एक ब्लॉग रैंक कर रहा था इनका फिर इन्होंने सेम कीवर्ड पे एक प्रोडक्ट पेज बनाया राइट. तो इसकी वजह से ब्लॉग अब इनका पेज रैंक नहीं कर रहा है. तो जब आप सेम कीवर्ड पे डिफरेंट पेजेस क्रिएट करते हो राइट एक से ज्यादा पेज आप क्रिएट कर रहे हो अगर सेम कीवर्ड पे तो ये आपका होता है कीवर्ड कैनिबलाइजेशन इश्यू इन द एसईओ राइट. सो व्हाट इज कीवर्ड कैनिबलाइजेशन? सो कीवर्ड कैनिबलाइजेशन यहाँ पे क्या है? कीवर्ड कैनिबलाइजेशन इज एन एसईओ इश्यू that happen when multiple pages on a website target the same or similar keyword right. अगर आपके वेबसाइट पे मल्टीपल पेजेस हैं जो कि सेम कीवर्ड या सिमिलर कीवर्ड पे ही ऑप्टिमाइज हैं तो इस केस में एसईओ कैनिबलाइजेशन का इशू आपकी वेबसाइट पे क्रिएट होगा राइट. दिस लीड्स टू अ सिचुएशन वेयर द साइट्स पेजेस कंपीट अगेंस्ट ईच अदर. अब क्या होगा आपकी वेबसाइट के ही दो पेजेस आपस में कंपीट कर रहे हैं राइट एंड हार्म ईच अदर सर्च इंजन रैंकिंग राइट. और ये आपके ही उन दोनों पेजेस की सर्च इंजन रैंकिंग क्या होगी? हार्म होगी. फर्स्ट बिकॉज आप कंफ्यूज कर रहे हो आप ही की वेबसाइट में एक ही कीवर्ड पे मल्टीपल पेजेस बना के कि कौन से पेजेस को रैंक करना चाहिए राइट. तो इससे क्या होगा आपकी सर्च इंजन रैंकिंग को इम्पैक्ट होगा अगर कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का इशू आपकी वेबसाइट पे आएगा राइट. अब इसे थोड़ा सिंपल तरीके से समझते हैं राइट. फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट पे एक पेज है जो आपने बनाया हुआ है लेट्स से एसईओ कंपनी इन मुंबई राइट. सो ये एक वेबसाइट का पेज आपने बनाया हुआ है फॉर दिस कीवर्ड राइट. अब आप देखते हो कि ओके जो कीवर्ड रिसर्च हो रहा है उसमें लोग सर्च कर रहे हैं एसईओ एजेंसी इन मुंबई राइट. अब इस पे क्या किया आपने इस कीवर्ड के लिए एक अलग से एक पेज बना दिया डिफरेंट राइट. यहाँ पे आपको कीवर्ड इंटेंट की प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है राइट. कीवर्ड इंटेंट. सो अगर आपको पता है कीवर्ड इंटेंट तो आप इजीली बोल सकते हो कि ये जो दो कीवर्ड है इनका जो इंटेंट है वो क्या है एग्जैक्टली सेम है राइट. ये दोनों कीवर्ड कैसे हैं? सेम इंटेंट वाले कीवर्ड हैं. तो सेम इंटेंट वाले कीवर्ड पे आपको अलग अलग पेज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है राइट. सेम इंटेंट वाले कीवर्ड्स को आप ग्रुप करते हो एक ही पेज पे राइट. मींस एसईओ कंपनी इन मुंबई, एसईओ एजेंसी इन मुंबई, एसईओ सर्विस इन मुंबई. इसको आप किसी एक पेज पे ही टारगेट कर सकते हो. आपको अलग अलग पेज बनाने की जरूरत नहीं है. तो अगर आप ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पेज बनाओगे तो यहाँ पे कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का इशू आपकी वेबसाइट पे क्रिएट होगा. और ये जो आपके मल्टीपल पेजेस बनाए हैं आप किसी भी पेज को रैंक कराने में आपको क्या होगा? प्रॉब्लम होगा राइट. सो लेट्स से एक और एग्जांपल लेते हैं. आपने एक ब्लॉग लिखा ई कॉमर्स एसईओ गाइड इस टॉपिक पे राइट. देन आपने एक और टॉपिक पे ब्लॉग लिखा जो कि ई कॉमर्स एसईओ स्ट्रेटेजी, ई कॉमर्स एसईओ स्ट्रेटेजी. इसके लिए आपने एक अलग से पेज बनाया. देन आपने एक और ब्लॉग लिखा गाइड फॉर ई कॉमर्स एसईओ.
इसके लिए आपने एक अलग से ब्लॉग लिखा, राइट। अगर आपको कीवर्ड इंटेंट का प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, देन अगेन दिस आर द सेम इंटेंट कीवर्ड। ये कैसे कीवर्ड है? सेम इंटेंट वाले कीवर्ड, राइट। सो आपको पता होना चाहिए गूगल जो अब मेनली फोकस किससे करता है? कीवर्ड के इंटेंट पे, ना कि एग्जैक्ट मैच कीवर्ड पे, राइट। सो कीवर्ड के इंटेंट के बेसिस पे ही क्या करता है? सर्च रिजल्ट्स को शो करता है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ओके, कोई ई कॉमर्स एसईओ गाइड सर्च कर रहा है या ई कॉमर्स एसईओ स्ट्रेटेजी सर्च कर रहा है, अल्टीमेटली दोनों कीवर्ड का इंटेंट सेम है। तो इस टाइप के जो कीवर्ड्स होते हैं उस पे आपको अलग अलग पेज नहीं बनाना है, उस पे आप एक सिंगल पेज ही बनाओ, राइट। तो अगर आपकी वेबसाइट पे ऐसे पेजेस है तो आप क्या करोगे? इनमें से किसी एक पेज को आप पिक करोगे कि ये पेज आपको लाइव रखना है, बाकी इनको आप क्या कर दोगे? इस पेज पे रीडायरेक्ट कर दोगे 30 पर, राइट। सो जो भी है आप कंटेंट चेक कर सकते हो, आपके दोनों तीनों ब्लॉग का कंटेंट आप एक ही में मर्ज कर सकते हो। कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको प्रॉपर समझना है कि कौन कौन सा कंटेंट वहां पे ऐड करना चाहिए। ऑप्टिमाइज करके आप कॉम्पिटिटर को चेक कर सकते हो कि जो कॉम्पिटिटर ऑलरेडी रैंक हो रहे हैं उन्होंने क्या क्या चीजें ऐड की हुई है, वो कंटेंट एलिमेंट आप एड करके एक ही पेज को लाइव करोगे, बाकी अदर पेजेस को आप क्या करोगे? 301 रिडायरेक्ट कर दोगे, ताकि आपका लिंक इक्विटी भी किस पे पास हो जाए? आपकी एक ही पेज पे, राइट। सो आपको क्या करना होता है? सेम इंटेंट वाले कीवर्ड्स को ग्रुप करके आप एक ही पेज पे टारगेट करते हो। यानी यहाँ पे आपका प्राइमरी सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट आ जाता है कीवर्ड का, तो आप इसमें से किसी भी एक कीवर्ड को प्राइमरी सिलेक्ट कर सकते हो, देन बाकी कीवर्ड क्या हो जाएंगे? आपके यहाँ पे सेकेंडरी हो जाएंगे, राइट। सिंपल। अब वापिस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, राइट। तो क्वेश्चन क्या था? ब्लॉग पे लिए रैंक हो रहा था, देन सेम कीवर्ड पे जब एक प्रोडक्ट पेज क्रिएट हुआ, राइट, सो ब्लॉग की रैंकिंग क्या हो गई? डाउन हो गई, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है? पहली चीज जो हमने समझी, अगर सेम इंटेंट वाले कीवर्ड है तो आप डिफरेंट डिफरेंट पेज नहीं बनाओगे, चाहे वो आपका ब्लॉग पेज हो या आपका कमर्शियल पेज हो, राइट। तो लेट्स से आपके पास कोई कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल आपके पास कीवर्ड है, लेट्स से ऑफिस चेयर, राइट, ऑफिस चेयर फॉर लॉन्ग सिटिंग, राइट। इस टाइप से कोई कीवर्ड है। सो आप कैसे डिसाइड करोगे कि इसे हमें ब्लॉग पे टारगेट करना चाहिए या फिर इसके लिए एक प्रोडक्ट पेज क्रिएट करना चाहिए, राइट। दोनों पेज हम क्रिएट नहीं कर सकते अगर आप डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड ले रहे हो सेम इंटेंट का। तो फॉर एग्जांपल कोई सर्च कर रहा है ऑफिस चेयर फॉर लॉन्ग सिटिंग ऑफिस चेयर, तो ये सारे कैसे होंगे? सेम इंटेंट के कीवर्ड होंगे। इस पे आप ये नहीं कर सकते कि एक कीवर्ड को आपने ब्लॉग लिख दिया, एक कीवर्ड आपने प्रोडक्ट पेज पे टारगेट कर दिया, राइट। सो फर्स्ट आपको क्या समझना है? कीवर्ड का इंटेंट क्या है। तो आप सैमरश यूज कर सकते हो, वो आपको बता देता है कि कीवर्ड का इंटेंट कमर्शियल है या इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशनल जो कीवर्ड होते हैं जनरली उस पे ब्लॉग पेजेस रैंक होते हैं, राइट। सो वहां पे आपको सैमरश से एक ब्रॉड ओवरव्यू मिल जाएगा कि कीवर्ड कमर्शियल है या इंफॉर्मेशनल, राइट। अब आपको वहीं से डिसाइड नहीं करना है, आपको नेक्स्ट चीज क्या करना है? आपको जो आपके टारगेटेड कीवर्ड है, लेट्स से आपने 3-4 कीवर्ड्स का ग्रुप बनाया है आपके पेज के लिए, किसी भी पेज के लिए, लेट्स से आपको क्या करना है? कीवर्ड को 1 बाय 1 जाके गूगल पे सर्च करके देखना है कि गूगल किस टाइप के पेजेस को रैंक कर रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम कॉपी करेंगे ऑफिस चेयर फॉर लॉन्ग सिटिंग, मैं इसको जाके गूगल पे सर्च करूंगा और देखूंगा कि गूगल कौन कौन से पेजेस को वहां पे रैंक करा रहा है। क्या वो प्रोडक्ट पेजेस को रैंक करा रहा है, राइट। अगर वहां पे प्रोडक्ट पेजेस रैंक हो रहे हैं सारे टॉप में, राइट, सारे जो वेबसाइट रैंक हो रही है कैसी है? प्रोडक्ट वाली है। सो हम क्या करेंगे? हमारी वेबसाइट पे भी प्रोडक्ट पेज बनाएंगे उस कीवर्ड के लिए। अगर इंफॉर्मेशन वेबसाइट रैंक हो रही है, ब्लॉग पेजेस रैंक हो रहे हैं, तो हम भी उस कीवर्ड को हमारे ब्लॉग पे टारगेट करेंगे, राइट। कभी कभी मिक्स रिजल्ट आपको मिलेंगे कि कुछ पेजेस ब्लॉग के हैं, कुछ कीवर्ड कुछ पेजेस प्रोडक्ट के हैं। तो उस केस में आपको प्रॉपर्ली मॉनिटर करना है, आपके सारे कीवर्ड्स को 1 बाय 1 सर्च करो, आप देखो रेशियो किसका जाता है, ब्लॉग पेजेस का या प्रोडक्ट पेजेस का।
देन उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके बिजनेस के लिए क्या बेस्ट रहेगा, एक ब्लॉग पेज को रैंक कराना या प्रोडक्ट पेज को रैंक कराना। अगर मिक्स्ड इंटेंट है, वहां पे गूगल आपको मिक्स रिजल्ट शो कर रहा है, तो अगर स्पेसिफिक सारी वेबसाइट प्रोडक्ट की रैंक हो रही है, हम प्रोडक्ट पेज पे उसको टारगेट करेंगे। अगर सारे ब्लॉग के पेजेस रैंक हो रहे हैं तो हम उसको ब्लॉग पे टारगेट करेंगे। सो ये है कीवर्ड कैनिबलाइजेशन से रिलेटेड इशू, राइट। सो आपको भी कुछ एसईओ रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है या कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, आप कमेंट कर सकते हो। सो इन द नेक्स्ट वीडियो सीरीज मे बी आई विल पिक योर क्वेश्चन एंड मैं आपको वहां पे उसका बेस्ट सॉल्यूशन दूंगा। सो बाय गाइस।